रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। हाँ, साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਬੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। जेएनजी से संघ प्रमुख मोहन भागवत का जो संवाद हुआ है उसमें कई बड़ी बातें निकलकर सामने आई। छात्रों के आंदोलन पर भागवत का बयान, आंदोलन भी संवाद का ही एक तरीका है। लोकतंत्र में प्रदर्शन राय बनाने का तरीका है। शिक्षा में बहुत कुछ करने की जरूरत है, इस बात पर खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जोर दिया है। सुनिए। आंदोलन भी एक डायलॉग का तरीका है। हम यहां बैठ के बात कर रहे हैं, इसमें समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो हमारा डिबेट चलेगा। आप किसी कठिनाई में हो या मैं किसी कठिनाई में हूं, सुलझाना आपके हाथ में है, मेरे हाथ में और नहीं हो रहा है तो मैं चिल्लाऊंगा, मैं आपको वहां से लेके आऊंगा, ये पहले करो, अर्जेंट है, ऐसा कहूंगा। डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट भी कॉन्सेंसस बनाने का एक तरीका है। अब जेएनजी की बात है तो अभी जो हुआ है ग्रीवेंस तो जेन्युइन है। भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा है इसलिए बात होती है, तो डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग के बाद नहीं होता तो क्या करना, बात की बात है। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। विजय शर्मा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। विजय जी, शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं, क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत क्या नसीहत भी देते नजर आ रहे हैं उन तमाम लोगों को जो कि इस ट्रेंड में शामिल हो जाते हैं कि कोई भी सरकार के खिलाफ अगर आवाज उठा रहा है, अपनी बात रख रहा है, सवाल पूछ रहा है, तो वो एंटी नेशनल हो जाता है, तुरंत उसे एंटी नेशनल का तमगा जो है वो दे दिया जाता है। क्या इस प्रवृत्ति से बचने की जरूरत है? यह सलाह भी दी गई है सीधे तौर पर संघ प्रमुख की तरफ से, जब वो कहते हैं कि अगर वो आंदोलन कर रहे हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो एंटी नेशनल हो गए। समीर जी, उनके जो उन्होंने संबोधन किया है उसको समझने की जरूरत है जी। उन्होंने वही बोला है जो प्रधानमंत्री, मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कई रोज पहले बोला था कि उनका जो जेएनजी है उनको गले लगाने की जरूरत है। यही है। और संघ का तो कार्य ही व्यक्ति निर्माण है। अगर व्यक्ति निर्माण होगा तो राष्ट्र निर्माण होगा। तो इसी वजह से तो एकलव्य स्कूल चल रहे हैं इतने सारे। तो संघ जो बोलता है सही बोलता है, राष्ट्र हित में बोलता है, बिल्कुल सच है। और भारतीय जनता पार्टी इसी के पथ के ऊपर चलती है। आपने देखा होगा जिस तरह से दीप के जी एयरपोर्ट के ऊपर उतरे, तभी तुरंत उनको इजाजत मिल गई थी अपना आंदोलन करने की, शांतिपूर्ण आंदोलन। विजय जी, बात को थोड़ा समझने की कोशिश की जाएगी या नहीं की जाएगी, मेरा सवाल सिंपल सा इतना था। यही तो आज हर कोई जानना चाहता है आपसे भी। आप बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के नेताओं के बयानात को देख लीजिए आप। संघ प्रमुख यानी सर्वोच्च पद पर बैठे लोग एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके नेता क्या कह रहे हैं? आपकी नेता है कंगना रनौत, सांसद हैं आपकी पार्टी के, वो कहती है गटर जनरेशन है। आपके नेता है रमेश विधुड़ी, वो कहते हैं ये सब पंक्चर बनाने वाले लोग बैठे थे वहां पर जंतर मंतर पर। ये है भाषा। कोई एंटी नेशनल बता देता है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी से बड़ा तो मेरे पार्टी में कोई नेता है नहीं, और देश में भी सर्वोच्च वो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। और इसी तरह से आरएसएस प्रमुख जो है परम पूज्य भागवत जी हैं, कितनी सारी उनकी ब्रांचेज हैं, कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, चाहे उसमें युवा, प्रौढ़, नारी, सब कुछ जुड़े हुए हैं। तो दो लोगों की एक ही राय है, वही कहना चाह रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति विशेष अपनी कोई पर्सनल विचार रखता है तो उससे पार्टी ने कहीं किसी तरह का समर्थन थोड़ी दिया है, न पार्टी उसे इत्तेफाक रख सकती। तो मुझे लगता है 2 बयान। समीर जी 5 सेकंड आप मुझे बताइए, एक तरफ प्रधानमंत्री जी अपने वक्तव्य देते हैं, परम पूज्य भागवत जी देते हैं, और एक तरफ आप एक एमपी के जो बयान है उसको उनके मुकाबले लाके देते हैं। तो मुझे लगता है ये कंपैरिजन ही अपने आप में बेईमानी। मुझे लगता है पार्टी इसका समर्थन नहीं विचार होंगे, हम उसका समर्थन नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये मानती है कि ये सरकार युवाओं के लिए समर्पित है,
युवाओं के लिए है, युवाओं को सामने रख के सारे जितने भी फैसले लिए जाते हैं वो ले रही ठीक है। और इसमें और भी इसकी कई बातें कही गई हैं, इस पर भी हम सवाल करेंगे। और भी कई बातें कही गई है, उसी को लेकर मेरा कांग्रेस के प्रवक्ता सरल पटेल से सवाल है। सरल पटेल, एक बात बताइए, क्या जो मोहन भागवत की तरफ से कहा गया, उन्होंने बड़ी खुलकर यह बात कही एक सवाल के जवाब में कि बातचीत अगर हो जाती शुरुआती दौर में, अगर सरकार की तरफ से बातचीत की जाती तो शायद इस आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ती जो हमने जंतर मंतर में देखा। तो क्या एक सरकार की जो नाकामी उसको भी उजागर करने का जो काम है वो इस बयान में हम देख पा रहे हैं जो मोहन भागवत की तरफ से बयान दिया गया? करुणा जी, मैं आपकी बात का जवाब दूं, लेकिन मैं ओपनिंग ना 4 पंक्तियों से करना चाहता हूं। हाँ। कि फिरंगी के जमाने में मजे के दिन ना काटे हो, शहीदों के जनाजों से खुद ना मैदान पाटे हो, हमारी देशभक्ति की सनद हमसे वही मांगे जिनके बाप दादा ने अंग्रेजों के जूते ना चाटे हो। इसलिए मेरा सवाल सबसे पहला यह है कि मोहन भागवत जी होते कौन है भारत के युवाओं को देशभक्ति और राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट देने वाले? इस देश में देशभक्ति का सर्टिफिकेट ना आरएसएस बांट सकती है, ना भारतीय जनता पार्टी बांट सकती है। इस देश में देशभक्ति का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट भारत का संविधान देता है। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, मोहन भागवत जी को हैप्पी रियलाइजेशन। अच्छा लगा कि आखिरकार आरएसएस को एहसास हुआ कि भारत की जेनजी ईमानदार भी है और देशभक्त भी है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बयान को समझने के लिए आरएसएस की एक पुरानी सोच को समझना पड़ेगा। आरएसएस खुद युगांतर और दिशांतर की बात करती है, यानी समय बदले तो अपनी भाषा और अपना रुख बदलो। तो ये वैचारिक परिवर्तन से ज्यादा बदलती हुई राजनीतिक हवा को देखकर अपनी राजनीतिक कवायद बदलने का एक कवायद लगती है। पिछले 12 साल में देश ने सिर्फ एक व्यक्ति की मन की बात सुनी, लेकिन जेनजी की ये जेनजी जो पीढ़ी है ये अपने किसी के मन की बात सुनने वाली नहीं है। सरल जी, मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल उस बयान, क्योंकि अलग अलग मुद्दे उठाए, मोहन भागवत ने यह साफ बोला एक सवाल के जवाब में कि अगर बातचीत कर ली जाती, अगर शुरुआती दौर में बातचीत हो जाती तो शायद से इतने बड़े आंदोलन की नौबत ही ना आती। तो क्या शुरुआत में कहीं ना कहीं सरकार से कोई कमी, कोई खामी रह गई, उसको भी उजागर किया है क्या मोहन भागवत ने? ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि जब नीट का पेपर लीक हुआ उसके 86 दिन के बाद क्यों रेजिग्नेशन लिया गया। लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी जी ने दूसरे ही दिन ये मांग उठाई थी कि 3 नीट के पेपर लीक हो गए हैं धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में, तो उनको हटाना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन ये दोनों नहीं हुआ। जब तक 26 दिनों तक स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट नहीं किए। तो ये कहीं ना कहीं एक, क्या आरएसएस ये कहना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी बात नहीं मानती? लेकिन मुझे उससे ज्यादा ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक गुड कॉप बैड कॉप खेलने की कवायद है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ठीक है।